चलिए शुरू करते हैं। एक नया सीरीज हमारा है जनरल साइंस का। जनरल साइंस उन बच्चों के लिए जो बच्चे जनरल कम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। वहाँ पे साइंस का एक बड़ा सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में कम से कम 30 क्वेश्चन साइंस से आता है। तो 30 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है, तो उसको कैसे हम कवर करेंगे। या फिर आप अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको एक मेजर पोर्शन साइंस का रहता है। तो साइंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम करके डील करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपको बायोलॉजी से, और हम किस चीज़ को बेस बनाएंगे। ये जो डोसेंट का बुक है हमारा, जिसमें साइंस के बारे में क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस उसको पढ़ा और उसका आंसर देख के टिक कर दिया, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सारे ऑप्शन को भी डील करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो है डोसेंट के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं इसको देख लेते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर जो है डोसेंट में टोटल आपको 22 चैप्टर है। इट इंक्लूड 22 चैप्टर्स, हाँ, टोटल 22 चैप्टर है। अब इसमें कौन कौन सा है। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, उसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर इज ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कौन है पहला चैप्टर? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर का नाम है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पढ़ना होगा आपको? वायरस पढ़ना होगा, बैक्टीरिया पढ़ना होगा, एल्गी पढ़ना होगा, फंजाई पढ़ना होगा। इसके अंदर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में, इससे कौन कौन सा डिजीज होता है, बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज होता है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको एल्गी के बारे में, इसके अलावा आपको फंजाई के बारे में, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल्स में। और प्रोटोजोआस दिया है, तो प्रोटोजोआस के बारे में हम बता देंगे। तो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 5 आते हैं, इसमें 4 ही दिया हुआ है, हम 5 को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआस, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, यानी कहा जाए तो टेक्सोनॉमी, है ना। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसा होगा, टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टेमेटिक क्या है, सबके बारे में लेकर के डिटेल्स में बताएंगे, है ना। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, ठीक है ना। तो काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका फोर्थ चैप्टर है हमारा, द फोर्थ चैप्टर इज, है ना, प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटेई, है ना, किंगडम। फोर्थ चैप्टर कौन सा हमारा? किंगडम प्लांटेई। अब किंगडम प्लांटेई जो है ये फोर्थ चैप्टर है। तो प्लांट किंगडम, या इसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, है ना। अब किंगडम प्लांटेई की बात कर लें तो एक्चुअली प्लांटेई हो गया, एनिमेलिया हो गया, है ना, एप्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और इसके अलावा आपको ये जितने भी आप देख रहे हो, एक्चुअली हम बात करते हैं एप्स और रेप्टाइल्स के किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आता है। सबसे पहले हम विटाकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हम देंगे। विटाकर ने जो पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 पार्ट में बांटा था, वो 5 कौन कौन सा था, ठीक है ना। मोया क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, फंजाई क्या है ना, प्लांटेई क्या है, एनिमेलिया क्या है, सबके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ठीक है। देन हमारा ये होगा आपका चौथा चैप्टर। 5वां चैप्टर जो है हमारा कौन सा है? टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। ये हमारा 5th नंबर पार्ट है। क्या है? टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, है ना, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म कहने का मतलब क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म, क्या, फिर एंजियोस्पर्म क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जिम्नोस्पर्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। यानी प्लांटेई को भी हम क्या करेंगे, आपको डिवाइड करेंगे। प्लांटेई के कितने पार्ट होते हैं, है ना, थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, उसके बाद ट्रेडोफाइटा क्या होता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है आपका, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। इन सब में क्या डिफरेंस है इसको हम एकदम से थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। उसमें से आपको जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया, ये 5th नंबर हो गया। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपको बात करता है किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी जो है हमारा, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में हम आपको देंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और बाकी देखते हैं चैप्टर इसका आगे। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, उसके बाद ये ठीक है। इस 22 चैप्टर में हमने 6 चैप्टर देख लिया है, बाकी सब चैप्टर को देखते हैं। तो पहला चैप्टर आपको 7 नंबर है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 8 ये क्या है आपका? ये है आपका प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है,
है ना, बहुत डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में, तो इसके लिए सोचना नहीं है। चैप्टर नंबर 9 जो है ये है हमारा कौन सा आपका एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम है ना। चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, चैप्टर नंबर 10 ये है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब एनिमल किंगडम हो गया चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 9 हो गया प्लांट डिजीज, सॉरी चैप्टर नंबर 9 है हमारा प्लांट डिजीज। ये सीक्वेंस इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 9 हो गया प्लांट डिजीज, है ना, प्लांट डिजीज। चैप्टर नंबर 10 हो गया एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। चैप्टर नंबर 11 हो गया आपका, चैप्टर नंबर 11 हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या हो गया? ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11। इसके अलावा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, तो हमारा है ह्यूमन के बारे में पूरा डिटेल्स में, ठीक है ना। ह्यूमन क्या है, ठीक है ना, पूरा एक टॉपिक ही दे दिया है 12 ह्यूमन। चैप्टर नंबर 13 कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 13 है हमारा है आपका एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के टिश्यू होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 14 कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। चैप्टर नंबर 15 कौन सा है? चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा ये है हमारा हेल्थ डिजीज एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसमें पढ़ना है आपको हेल्थ, है ना, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 16 की अगर बात कर रहे हैं तो ये है जेनेटिक्स। चैप्टर नंबर 16 अगर आपके पास लुसेंट का बुक है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही हम ये वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 जो है हमारा इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है ना। और चैप्टर नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 18 जो है ये है आपका इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी है, इकोलॉजी है ना। चैप्टर नंबर 19 की अगर बात कर लें तो चैप्टर नंबर 19 जो हमारा है ये है पॉपुलेशन, नहीं पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन, पोल्यूशन है। चैप्टर नंबर 20 जो है हमारा लुसेंट के अंदर वो कौन सा है? ये है आपका साइंटिस्ट एंड देयर, है ना, कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी, है ना। मतलब साइंटिस्ट जो जो आपको कंट्रीब्यूट किए हैं बायोलॉजी के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर में आपका 21 जो है ये क्या है? बायो डाइवर्सिटी, है ना। और चैप्टर नंबर 22 जो है ये है कौन सा? बायो टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो इतना टोटल का टोटल कितना हो गया हमारा? 22 चैप्टर है। इस 22 चैप्टर को हम एक एक कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को हम थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एकदम पूरा आपको बता देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन कहेंगे कि यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आप देखिए तो आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आई क्वेश्चन कुछ है नहीं उसमें, सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपली आपका ये पूरा का पूरा पार्ट। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी शुरू करेंगे, है ना। तो पहला चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ से, कौन सा? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एक मिनट,